प्रिय दर्शकों नमस्कार। विनायक ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत है। आज हम केंद्रस्थ दो ग्रहों का फलादेश बताएंगे आपको। केंद्र यानी कि लग्न का चतुर्थ भाव हो गया, सप्तम भाव और दसम भाव। इन चार भावों में यदि कोई दो ग्रह बैठे हों तो उनका क्या फल होता है। आप अपनी जन्म कुंडली खोलिए और उसमें देखिए, यदि किसी भी जातक की जन्म कुंडली में लग्न में यानी जो पहला भाव होता है जन्म कुंडली का, यदि सूर्य और चंद्रमा दोनों ग्रह बैठे हुए हों तो ऐसा जातक जो है अपने माता पिता से कष्ट पाता है। साथ ही ऐसा जातक मान प्रतिष्ठा कम पाता है। इसके साथ साथ में जो है ऐसा जातक धनहीन हो जाता है और वो हमेशा दुखी रहता है। यदि यही स्थिति यानी जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव में यदि सूर्य और चंद्रमा दोनों एक साथ बैठ जाए तो जातक का जो पुत्र होगा, एक तो वो पुत्र से रहित हो जाएगा, दूसरा भाई से रहित हो जाता है ऐसे में जातक, यानी कि उनके सुख से वंचित हो जाता है। साथ ही ऐसा जातक जो है दरिद्र प्रवृत्ति का होगा और साथ ही ऐसा जातक जो है मूर्ख प्रवृत्ति का भी हो जाता है। प्रिय दर्शकों, उसके बाद चलते हैं सप्तम भाव में। यदि सप्तम भाव में जन्म कुंडली के सूर्य और चंद्रमा दोनों ग्रह एक साथ बैठ जाएं तो ऐसे में जो है जातक स्त्री से भी पीड़ित हो जाता है, यानी पत्नी का सुख जातक को कम प्राप्त होता है। साथ ही व्यवसाय में जातक को अत्यंत संघर्ष करना पड़ता है। इसके साथ साथ में मित्र और पुत्र प्राप्ति में भी जो है जातक को अनेक समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। साथ ही ऐसा जातक जो है अपनी स्त्री से अपमानित होता रहता है। उसके बाद चलते हैं प्रिय दर्शकों जन्म कुंडली के दसम भाव में। अब दसम भाव में यदि सूर्य और चंद्रमा एक साथ बैठ जाए तो यह अत्यंत श्रेष्ठ योग हो जाता है, क्योंकि लगभग दसम भाव में जन्म कुंडली में दसम भाव का में कोई भी ग्रह बैठा हो तो दिग्बली हो जाता है। और अगर इसी भाव में सूर्य और चंद्रमा की युति हो जाए तो यह फिर अच्छा फल देना शुरू कर देता है। ऐसे में जातक का जो शरीर होगा वो सुंदर देह वाला होगा। रजोगुण की प्रवृत्ति ज़्यादा हो जाती है जातक में। साथ ही ऐसा जातक अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लेता है और जातक के पास धन भी बढ़िया होता है। इसके साथ साथ में जो है पिता के साथ संबंध बढ़िया हो जाते हैं यदि दसम भाव में सूर्य और चंद्रमा बैठ जाए तो। और इसके साथ साथ में जो है जातक का जो शरीर होगा वो बलवान शरीर होगा, लेकिन जातक जो है उग्र स्वभाव वाला हो जाता है, कुटिल प्रवृत्ति का हो जाता है।